नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अर्चना आज आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने प्यारे चैनल डीएल लर्नर एकेडमी में। साथियों, आज हम देखने वाले यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 में आने वाले इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं। प्रश्न नंबर पहला, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? इसका उत्तर होगा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी को हुआ था। हम चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो इसका उत्तर होगा ग्वालियर के युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। हम चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? इसका उत्तर होगा 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई थी? इसका उत्तर होगा 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। पांचवा प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 ईस्वी को हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 ईस्वी को हुई थी। सातवां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। आठवां प्रश्न है लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। हमारा नौवां प्रश्न है भगत सिंह का जन्म कौन सा स्थान है? उनका जन्म स्थान कौन सा है? तो भगत सिंह के जन्म का स्थान बंगा पंजाब और पाकिस्तान में है। 10वां प्रश्न है अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। 11वां प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। 12वां प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी को शुरू हुई थी। 15वां प्रश्न है अल्लाउदल किस राज्य से जुड़े थे? तो अल्लाउदल बुलंदखंड से जुड़े थे। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी को शुरू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। अब अगला प्रश्न है अब हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति के 20 प्रश्नों के बारे में, जिसमें अगला प्रश्न है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका उत्तर होगा संविधान सभा में 395 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है संविधान के पिता कौन माने जाते हैं? तो संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। फिर भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित था। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। फिर अगला प्रश्न है संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है
संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। लोकसभा में सीटों की कुल कितनी संख्या है? तो लोकसभा में 543 संख्या है कुल सीटों की। अगला प्रश्न है पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 ईस्वी को हुई थी। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अब हम बात करने वाले भूगोल के 20 प्रश्नों के बारे में, जिसमें पहला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगला प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी गोमुख से निकली थी, यही उसका उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? तो कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य में बहती है। फिर हमारा अगला प्रश्न है भारत का थार मरुस्थल कहाँ है? भारत का थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। इसका अगला प्रश्न है चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। अगला प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा किस नदी में बना है? तो सुंदरबन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। अगला प्रश्न नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है भारत में कितने राज्य हैं? तो इस समय भारत में कुल 28 राज्य हैं। फिर भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो अटल टनल भारत की सबसे लंबी सुरंग है। अगला प्रश्न है नर्मदा और ताप्ती किस प्रकार की नदियां हैं? तो इसका उत्तर होगा पेनिनसुलर विस्तारीय नदियां हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी पठारी भूमि कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा दक्कन की पठार। अगला प्रश्न, अब हम बात करने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्नों के बारे में, जिसमें पहला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक RBI भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला प्रश्न है भारतीय रुपया किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय रुपया RBI के द्वारा जारी किया जाता है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो 1951 ईस्वी में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है GST कब लागू हुआ? तो GST 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है मेक इन इंडिया योजना कब शुरू हुई थी? तो मेक इन इंडिया योजना 2014 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 2015 में शुरू हुई थी। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है नाबार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो इसका उत्तर होगा कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है भारत की पहली डिजिटल करेंसी कौन सी थी? तो इसका उत्तर होगा डिजिटल रुपया। अगला प्रश्न है RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा मुंबई में RBI का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है महंगाई दर मापने का मुख्य सूचकांक क्या है? इसका उत्तर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है CPI। अगला प्रश्न है NITI आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1 जनवरी 2015 में हुई थी। अगला प्रश्न है भारत का पहला शेयर बाजार कहाँ है? इसका उत्तर होगा मुंबई में। अगला प्रश्न है मुद्रा योजना में 3 श्रेणियाँ क्या हैं? तो इसका उत्तर होगा शिशु, किशोर और तरुण ही मुद्रा योजना में 3 श्रेणियाँ हैं। फिर अगला है सबसे बड़ा कर राजस्व स्रोत कौन सा है? इसका उत्तर होगा GST सबसे बड़ा कर राजस्व स्रोत है। भारत में प्रत्यक्ष कर कौन वसूलता है? तो इसका उत्तर होगा आयकर विभाग वसूलता है।
अगला प्रश्न है, बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है, भारत सरकार के वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? इसका उत्तर है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, पीपीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर होगा परचेसिंग पावर पैरिटी। अगला प्रश्न है, एसईबीआई क्या नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर होगा शेयर बाजार। अगला प्रश्न है, कृषि पर आधारित योजना कौन सी है? इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कृषि पर आधारित है। अब हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। फिर भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट उपग्रह भारत का सबसे पहला उपग्रह था। और फिर अगला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। फिर अगला प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत आंवला है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई शहर कौन बना? तो भारत का सबसे पहला एआई शहर हैदराबाद बना है। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है, सूर्य का ताप कहाँ से उत्पन्न होता है? तो सूर्य का तापमान नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली में हुआ था। हम बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें पूछा गया है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस शहर में चली? तो इसका उत्तर होगा अहमदाबाद से मुंबई में चली थी। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो विंटन सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित हो? इसका उत्तर होगा स्वरोजगार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा जिनेवा में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पोलियो किस वायरस से होता है? तो पोलियो वायरस से ही होता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में केसिन नामक प्रोटीन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन किस गैस के बिना संभव नहीं है? तो श्वसन ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई? तो इसका उत्तर होगा केरल में। प्यारे साथियों, हमने 100 प्रश्न बहुत ही कम समय में पूरे कर लिए हैं। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे पूरे टीम आपके सहयोग में तत्पर है। अगर आप इसके बाद आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।